Class 11th, chapter number 21, special series RD Sermon exercise 20.1 का example number 1 है. Find the sum to n terms of the series 1 square plus 3 square plus 5 square and up to so on to n terms. हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम निकालना n टर्म्स तक. सीरीज हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड अप टू सो. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना होता है कि हमें इस सीरीज का nth टर्म लिखना होता है. क्या करना होता है, इस सीरीज का nth टर्म लिखना होता है. तो अब देखो ये वाला तो सिंपल है ना. अब देखो ये किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो जब पैटर्न को फॉलो करे तो हम क्या करते हैं, nth टर्म डायरेक्टली लिखते हैं. कैसे लिखते हैं, अब देखो हर टर्म का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया. अब देखो सीरीज के हर टर्म्स कैसे, मतलब किस पैटर्न को फॉलो करें. आप देखो 1 3 5 1 3 5 एंड अप टू सो. अब ध्यान से देखो ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है. ठीक है, तो इस सीक्वेंस का जो भी nth टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा. तो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, आप निकाल लो. एपी का nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ. तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d. ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस होता है डी. डी कैसे निकालता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो. 3 माइनस 1 2, यहाँ पर रिप्लेस कर दो. तो ये बनेगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2. तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1. तो आप इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या आएगा, 2n माइनस 1. यहाँ पे रिप्लेस कर दो. देन फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना होता है, सिग्मा एन स्क्वायर, सॉरी एस एन निकालने के लिए करते हैं सिग्मा ए एन. अब देखो आप यहाँ पे ए एन को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं. आप यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो. ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो अब देखो यहाँ पर लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, 2n का स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2n और प्लस 1 का स्क्वायर 1. तो an हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4n प्लस 1. तो ये हो गया an. an क्या हो गया, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1. और हम एस एन कैसे निकालते हैं, सिग्मा an. सिग्मा an, an की वैल्यू रिप्लेस कर दो. an क्या है, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1. अब हम सिग्मा को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 4n प्लस में सिग्मा 1. ठीक है, अब आप देखो 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट है तो हम 4 को बाहर कर सकते हैं. 4 को बाहर कर दो आप. 4 को बाहर करोगे पीछे रहेगा सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n प्लस में सिग्मा 1. अब आप यहाँ पे सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला रिप्लेस कर दो. सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, और भैया सिग्मा 1 क्या होगा. अब देखो सिग्मा लैम्डा क्या होता था, ये लैम्डा n होता था, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो. लैम्डा यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो अब देखो 1 भी तो एक कांस्टेंट है, तो सिग्मा लैम्डा क्या आता है, लैम्डा n. तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू n, दैट इज रिप्लेस करो यहाँ पर. तो 4 इंटू दिस, 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस सिग्मा n. सिग्मा n इज n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस में सिग्मा 1. सिग्मा 1 इज n. ये हो गया 2, ये हो गया 3. तो 2 अपॉन 3 n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n. अब देखो आप क्या करो, इन सारे में क्या कॉमन है, इन सारे में n कॉमन है, तो आप n को कॉमन कर लो.
तो n को कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा 2/3, इनका प्रोडक्ट कर लो। अब देखो n को निकाल दिया बाहर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, n इंटू n 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n, 1 इंटू 2n 2n, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। माइनस, अब देखो n को अपने बाहर कर दिया है, पीछे रह जाएगा माइनस n प्लस 1/2। इस n को बाहर कर दिया तो पीछे रह गया 1। ठीक है, ये हो गया n। अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6। 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इंटू 2 8n स्क्वायर, इनका सम हो जाएगा 3n, और वहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12n प्लस 4। 6 को 2 से डिवाइड दिया 3 ऊपर मल्टीप्लाई करा, क्या बनेगा -3n, और ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे 1 6 को 1 से डिवाइड करा 6, पर 6 मल्टीप्लाई करा 6, तो ये हो गया n/6 8n स्क्वायर 12n माइनस 3n 9n 6 प्लस 4 10, और 10 माइनस 3 -7। अब चेक करो क्या मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, क्या हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -7 इंटू 8n स्क्वायर, ये बनेगा -7 इंटू 8, ये हो जाएगा -56n स्क्वायर। अब आप 9n को कैसे ब्रेक करोगे सोचो, सो दैट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -56n स्क्वायर आ जाए। मुश्किल लग रहा है, -56n स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 56 का अगर हम एलसीएम ले, अगर 56 को 2 तो 28, 2 14 2 7 7 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं होने वाली, इसलिए आप यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 2n स्क्वायर। अब आप देखो, हमें किसी भी सीरीज का सम निकालना हो और वैसा सीरीज का सम निकालना हो जो ना तो एपी में हो ना तो जीपी में हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हम nth टर्म निकालते। तो आप देखो हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म क्या दिया हुआ है, 2n का होल स्क्वायर, क्या 2। अब देखो अगर a इंटू बी होल रेस्ट टू पावर m रहा है तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं ना, a रेस्ट टू पावर m इंटू बी रेस्ट टू पावर m, दोनों पे पावर अलग अलग कर सकते हैं ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, तो nth टर्म क्या हो गया 4n स्क्वायर। तो ऐसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा n है 4n स्क्वायर। आप देखो सिग्मा 4n स्क्वायर, आप 4 को बाहर कर लो क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है ना, हम इसे सिग्मा से बाहर कर सकते हैं, सिग्मा से बाहर कर दिया, पीछे रह गया सिग्मा n स्क्वायर। और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन
6। तो ये बनेगा n+1 2n+1/6। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये हो जाएगा 2/3 n+1 2n+1, दैट इज इट। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। हमें इस सीरीज का n टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, सीरीज क्या है, हम इस सीरीज को ऐसे डिनोट करें, और सीरीज है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है और ना तो जीपी में है। अगर हमें वैसा सीरीज का सम निकालना पड़ जाए जो सीरीज ना तो एपी या फिर ना तो जीपी में हो, देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका nth टर्म निकालते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले उसका nth टर्म निकालते हैं। तो आप nth टर्म निकालो। देखो अब nth टर्म क्या होगा, अब देखो हर टर्म में क्या आ रहा है, 3 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है हर टर्म में। देखो फर्स्ट टर्म में 1 2 3, सेकेंड टर्म में 2 × 3 × 4, थर्ड टर्म में 3 × 4 × 5। हर टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, तो nth टर्म में भी क्या होंगे, 3 नंबर का प्रोडक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आप पैटर्न नोटिस करो। तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, 1, फर्स्ट वाला कैसे चल रहा है, 1 2 3, ऐसा कुछ चल रहा है 1 2 3। ठीक है, कुछ इस तरह का सीक्वेंस बन रही है। तो आप क्या करो, इसका nth टर्म निकालो और वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका nth टर्म क्या होगा, आप देखो ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, 2 - 1 1 3 - 2 1, ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। तो आप इस सीक्वेंस मतलब इस बेसिकली क्या करो, ये सीक्वेंस एपी में ना, तो आप इसका nth टर्म निकाल दो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1, और डी होता है कॉमन डिफरेंस है 1। यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + n-1 × 1। तो ये हो जाएगा 1 + n-1, ये 1 से 1 कैंसिल, पीछे रह जाएगा n। तो यहाँ पे आपका n आएगा। फिर इसी तरह से सेकेंड के लिए करो। अब देखो सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड में कैसा कैसा वेरी कर रहा है, 2 3 4, कैसे जा रहा है 2 3 4। अब आप इस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल दो। अब ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस है वो भी एपी में है, 3 - 2 1 4 - 3 1। तो अब देखो यहाँ पे ए है 2 और कॉमन डिफरेंस है 1, रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो nth टर्म पता मिल जाएगा, 2 + n-1 × 1। तो ये हो जाएगा 2 + n-1, तो n 2 - 1 1, तो यहाँ पर आएगा n+1। ठीक है, फिर एज इट इज हमें इसके लिए भी करना है। तो ये बन रहा है 3 4 5, 3 4 5। ये भी सीक्वेंस किस में, एपी में है, तो आप इसका भी nth टर्म निकाल दो, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 1 5 - 4 1। यहाँ पे रिप्लेस करो। अब देखो ए होता है फर्स्ट टर्म है 3, डी होता है कॉमन डिफरेंस है 1। यहाँ पे रिप्लेस करा तो nth टर्म क्या मिला, 3 + n-1 × 1, 3 + n-1, तो ये हो गया n, 3 - 1 2, यहाँ पर आ गया n+2। अब आप an को थोड़ा और सॉल्व कर लो। आप इनको मल्टीप्लाई करो, n × n n², n × 1 n × n+2। तो an हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, n × n n² × n n³, n² × 2 2n², n × n n², n × 2 2n। तो बनेगा क्या, an बनेगा n³ + 3n² + 2n। तो ये हो गया an।
और किसी भी सीरीज का हम सम कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा एन। किसी भी सीरीज का एन टर्म तक का सम कैसे निकालते हैं, एस एन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एन। सिग्मा एन, सिग्मा एन, एन की वैल्यू है एन क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब देखो सिग्मा को क्या कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते, तो आप सब सिग्मा को सब पे अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2n। अब देखो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, और सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला रिप्लेस करो, हम एक स्टेप इंक्रीज ही कर देते हैं। अब देखो ये 3 कॉन्स्टेंट, अच्छा यहाँ पे ही कर देता हूँ मैं, सिग्मा एन क्यूब प्लस, अब देखो ये 3 कांस्टेंट हम इसे बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा एन स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट है मैंने इसे बाहर कर दिया, तो 2 सिग्मा एन। सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला है एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रिप्लेस करो तो एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा एन स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, और प्लस में 2 सिग्मा एन, सिग्मा एन का फॉर्मूला एन एन प्लस 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 2। अब आप देखो पावर को अलग अलग कर सकते हो, मतलब कहीं पर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी होल रेस्ट टू पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेस्ट टू पावर m इंटू बी रेस्ट टू पावर m, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एन एन प्लस 1। अब आप देखो सारे में क्या कॉमन है, सारे में एन एन प्लस 1 कॉमन है, तो आप बाहर कर लो एन एन प्लस 1 को, एन एन प्लस 1 को हमने बाहर कर लिया, पीछे रह गया एन एन प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2n प्लस 1/2 प्लस 1। अब आप यहाँ पे एलसीएम लो, एन एन प्लस 1 एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 डिवाइड बाई 4 1, तो ऊपर एन एन प्लस 1 ही रह गया, मल्टीप्लाई कर लिया तो एन स्क्वायर प्लस एन, 4 को 2 से डिवाइड करा 2, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करा तो 4n प्लस 2, और यहाँ पर गया 4, तो ये बना एन एन प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ पे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, तो अब देखो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ। एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 6 इंटू एन 6n स्क्वायर, अब आप 5n को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6n स्क्वायर है बने, इजी है ये तो। एन स्क्वायर इसको हमने ब्रेक कर दिया 3n प्लस 2n प्लस 6, इन दोनों में n कॉमन है n प्लस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है n प्लस 3, इन दोनों में n प्लस 3 कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा n प्लस 2, तो ये हो गया एन एन प्लस 1/4 इंटू एन प्लस 2 एन प्लस 3। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस सीरीज का सम जो होगा वो ये आएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। हमें इस सीरीज का भी n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो अब देखो सीरीज क्या है, सीरीज है 1 इंटू टू का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है और ना तो जीपी में है। तो जब भी हमें वैसा सीरीज का सम निकालना हो, मतलब वैसा सीरीज कैसा, मतलब वैसा सीरीज जो ना तो एपी में हो ना तो जीपी में हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हम एनएच टर्म निकालते हैं। एनएच टर्म एन, तो एनएच टर्म कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व करके। अब देखो हर टर्म कैसा हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो एनएच टर्म में भी क्या होगा, एक क्वांटिटी इंटू दूसरा क्वांटिटी का स्क्वायर, ऐसे ही तो हो रहा है। अब देखो 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी इंटू दूसरे क्वांटिटी का स्क्वायर, ऐसे ही हो रहा है। अब देखो पहला वाला कैसे चल रहा है, 1 2 3, पहले चल रहा है 1 2 3। तो अब देखो इस सीक्वेंस का एनएच टर्म निकालो, जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। इस सीक्वेंस का एनएच टर्म एन होता है, आप चेक भी कर सकते हो, निकालना चाहते हो निकाल लो। देखो ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, 2 - 1 1, 3 - 1 सॉरी 3 - 2 1। तो अब इसका एनएच टर्म निकाल दो। इसका एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो यहाँ पे ए क्या है 1 और डी भी 1 है, रिप्लेस करो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो गया 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो पीछे रह गया एन। तो अब देखिए अगर सीरीज कुछ ऐसी बढ़ रही है, मतलब सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस का एन टर्म है एन। इसी तरह से आप इसका चेक कर लो, देखो 2 3 4 2 3 4। तो अब देखो इस सीक्वेंस का एन टर्म क्या होगा, ध्यान से देखो ये जो सीक्वेंस है ये भी एपी में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 3 4। अब देखो 3 - 2 1, 4 - 3 1। अब इस सीक्वेंस का भी एन टर्म निकालो, जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब देखो एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए क्या है, ये होता है फर्स्ट टर्म, ए है 2 और डी है 1, रिप्लेस कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, तो ये बनेगा एन प्लस 1, 2 - 1 1, तो ये बना एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एन प्लस 1, ये हो गया एन एच टर्म। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा एन, यहाँ पे आप लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n, 1 का स्क्वायर 1। तो एन एच टर्म बनेगा, आप इनको मल्टीप्लाई करो, एन इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब प्लस एन इंटू 2n स्क्वायर और एन इंटू 1 एन, ठीक है। और हम एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, मतलब हम एस एन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एन। ये हो जाएगा सिग्मा एन, एन की वैल्यू है एन क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस एन। हम सिग्मा को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो अब सिग्मा को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा 2n स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। तो ये हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब, देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दिया तो पीछे रह गया सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, ठीक है। अब आप देखो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर
सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 और सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस वन अपॉन 2। यहाँ पे रिप्लेस कर दो सिग्मा एन क्यू, ये एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस एन प्लस वन अपॉन 2। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3। हम देखो सब पावर अलग अलग, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो पावर अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस एन प्लस वन 2n प्लस 3 2n प्लस वन अपॉन 3 और प्लस एन प्लस वन अपॉन 2। अब देखो कॉमन क्या है इनमें कॉमन है एन प्लस वन, अब कॉमन कर लो एन प्लस वन और पीछे रह जाएगा एन प्लस वन अपॉन 4 प्लस 2n प्लस वन अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, एन प्लस वन और एलसीएम, अब इनका एलसीएम ले लो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई करने से पहले इनको मल्टीप्लाई करो तो एन स्क्वायर और ये हो गया एन और फिर 3 भी, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n। इसको 12 को 3 से डिवाइड करा 4, ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 8n प्लस 4 प्लस इसको से मल्टीप्लाई करो 12, तो ये बनेगा एन प्लस वन अपॉन 12 3n स्क्वायर 8n प्लस 3n 11n 12 प्लस 4 16। अब चेक करो क्या मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 48n स्क्वायर एट 48n स्क्वायर को आप कैसे बनाओगे? देखो 48n स्क्वायर है ना, मतलब 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू और 6, तो ये हो गया 8 और इंटू है 6, ये बात बनेगी। हम देखो यहाँ पे 2 भी था तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 4 10। तो छोटी सी एरर हो गई थी, आप देख लेना एक बार, तो ये बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। अब फिर इनका इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो 10 इंटू 3n, ये हो जाएगा 30n स्क्वायर। अब आप कैसे ब्रेक करोगे सो दैट कि प्रोडक्ट करने पर 30n स्क्वायर भी आए और सम करने पर 11n भी आए। हम देखो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 10 इंटू 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा 30n स्क्वायर। अब हम मिडिल टर्म क्या 11n, तो बेसिकली हम 11n
जो मिडिल टर्म है सर ऐसा ब्रेक करते हैं सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 30n² बने। तो हम 11n को क्या लिख सकते हैं, अब सोचो 11n को हम लिख सकते हैं 6n + 5n। देखो 6 + 5 11 और उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 30n। ठीक है, n + 1/12 यहाँ पे ये हो गया 3n²। 11n को लिखा 5n प्लस में 3n सॉरी 6n तो ये हो गया n + 1/212। और अब देखो इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा 3n + 5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा 3n + 5। देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 × 3n 6n और 2 × 5 10। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3n + 5 कॉमन है। 3n + 5 हमने कॉमन करा, पीछे रह गया n + 2। ठीक है, तो अब देखो एक बार तो ये आपका SN हो गया। देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है सम ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है, 3 × 8 + 6 × 11 + 19 × 14 and up to so on। अब देखो ध्यान से, ये जो सीरीज है ये ना तो AP में है ना तो CP में, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, इससे सेम नहीं आएगा ना ही डिफरेंस सेम आने वाला है। तो ऐसे वाले सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐसे वाले सीरीज मतलब वैसे सीरीज जो कि ना तो AP में हो ना तो GP में हो, तुम क्या कहते हैं उस वाले सीरीज में फर्स्ट में NH टर्म निकालते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं, NH टर्म निकालते हैं। तो अब देखो इस सीरीज का NH टर्म क्या होगा। अब देखो हर टर्म में क्या हो रहा है, 3 × 8 6 × 11 9 × 14, मतलब हर टर्म में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, वो तो ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पे कौन NH टर्म में ये दो क्वांटिटी कौन से होंगे, आप ऑब्जर्व करो कैसे चल रहा है। फर्स्ट वाला 3 6 9 3 6 9। तो अब ध्यान से देखो ये जो सीक्वेंस है ये AP में है। 6 - 3 3 9 - 6 3, देख रहे ये जो सीक्वेंस है ये AP में है। तो अब यहाँ पे AP का NH टर्म का फॉर्मूला लगा दो। AP का NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D। अब देखो A होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3 और D होता है कॉमन डिफरेंस क्या है 3, यहाँ पे रिप्लेस कर दो 3 + n - 1 × 3। तो ये बनेगा 3 + इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3n - 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल तो पीछे हो जाएगा 3n। तो फर्स्ट में आएगा 3n। बेसिकली हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का अलग से लिखते हैं और इसका जो भी NH टर्म होता है वो यहाँ पर आता है। इसी तरह से सेकेंड वाले को लिखो, सेकेंड वाला क्या 8 11 14, और इस सीक्वेंस का जो भी NH टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा। अब ध्यान से देखो ये जो सीक्वेंस है ये भी AP में है। 11 - 8 3 14 - 11 3, तो ये सीक्वेंस भी AP में था। यहाँ पे भी आप क्या करो, AP का NH टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। यहाँ पर A है 8 और कॉमन डिफरेंस है 3, रिप्लेस कर दो 8 + n - 1 × 3, तो 8 + 3n - 3, 8 - 3 5 5 + 3n, तो ये हो गया 5 +
3n। ठीक है, अब देखो nth टर्म यहाँ पे और सॉल्व हो सकता है। ये हो गया 3n + 5, मल्टीप्लाई करो 3n × 3n, ये हो जाएगा 9n², 3n × 5 15n, तो हमारा an हो गया 9n² + 15n। और ऐसे सीरीज का Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है सिग्मा n। कैसे सीरीज का? जो सीरीज ना तो एपी में हो ना तो जीपी में हो, वहां पे हम Sn कैसे निकालते हैं? सिग्मा n। सिग्मा n क्या है? 9n² + 15n। अब देखो सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं? सिग्मा या समेसन दोनों एक ही बात है। इसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा 9n² + सिग्मा 15n। अब देखो 9 कांस्टेंट, 9 को बाहर किया तो पीछे बचा सिग्मा n², 15 कांस्टेंट है, 15 को बाहर किया पीछे बचा सिग्मा n। अब देखो सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। फिर नेक्स्ट है सिग्मा n। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, अब आप क्या करो, ये दोनों इन दोनों के फॉर्मूले को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा 9 × n + 1 2n + 1/6 प्लस 15 × n + 1/2। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? जो भी कॉमन है उसे आप कॉमन कर लो। तो 3/2 और है n + 1 कॉमन है, आप इन्हें कॉमन कर लो n + 1। पीछे रह जाएगा 2n + 1। अब देखो यहाँ से आपने क्या कॉमन करा? 3 को बाहर करा है, 2 को बाहर करा है, n को बाहर करा है, n + 1 को बाहर करा, तो पीछे बच गया 2n + 1। ठीक है, n को बाहर करा, n + 1 को बाहर करा, 2 को बाहर करा। अब देखो अपने 3 को बाहर करा है, मतलब 15 में से अगर हमने 3 हटाया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, 5। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n + 1/2। इनको आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 2n + 5 + 1 6। अब आप इनमें 2 कॉमन करो, ये हो जाएगा n + 3। 2 से 2 कैंसल, 3n + 1 n + 3। तो अब देखो यही हो गया ऐसे। तो अब देखो इनमें हमें इन सारे प्रॉब्लम में हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि बस जनरली यहाँ पे जो भी सीरीज आएंगे वो ना तो एपी में होंगे ना तो जीपी में होंगे, लेकिन हमें पेपर में पहचानना पड़ेगा। पेपर में वहाँ डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा कि वो ये जो क्वेश्चन है वो फ्रॉम दैट एक्सरसाइज, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। मतलब एक्सरसाइज तो मेंशन नहीं रहेगा ना, तो आपको प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा कि हम किस वाले प्रॉब्लम में क्या अप्लाई करें। ठीक है, तो मैंने टोटल आपको 3 टाइप पढ़ाए थे, तो ये बेसिकली अभी टाइप 1 का ही एग्जाम्पल चल रहा है। यहाँ पे हम सिंपली an निकाल लेते हैं, और दूसरे वाले में क्या करते थे? an मेथड ऑफ डिफरेंस की मदद से निकालते थे, और तीसरा जो टाइप था वहाँ पे हमें सीरीज में 1/में कुछ मिलता था। ठीक है, तो हमने 3 टाइप पढ़ा था। एक हम सिंपली an निकालते थे, दूसरे में हम मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते थे। मेथड ऑफ डिफरेंस कब अप्लाई करते थे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस रहती है ना वो एपी या फिर जीपी में ऑलरेडी कन्वर्ट रहती है।
यहाँ वाले में क्या होता है कि वो हम जब उसका एक बार डिफरेंस करते हैं देन वो क्या हो जाती है, एपी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर एक दो बार, जितनी बार भी हम डिफरेंस करेंगे हम तब तक डिफरेंस करते हैं जब तक वो सीरीज एपी में ना कन्वर्ट हो जाए। तो होता था सेकेंड टाइम, और तीसरा वाला टाइप में 1/, रहता था। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक छोटा सा रिवाइज करा दिया, तो आप देख लो एक बार।